Great morning, students. Today we are going to revise our poem The Lebanon Top. And this poem is written by Ted Hughes. Ted Hughes. And the complete name of Ted Hughes is given there. Edward James Hughes was an English poet and children's writer. He was writing. You can see a photograph of him here, a picture of him, mean Ted Hughes, and this is Ted Hughes is Edward James Hughes, and he was a children writer. He was writing about children's story he was writing. So critics frequently rank him as one of the best poets of his generations. And critics, आलोचक लोगों ने उसे द बेस्ट पोइट ऑफ हिज जनरेशन का रैंक भी दिया कि वो बहुत अच्छा पोइट रहा अपने जनरेशन में. एंड वन ऑफ द 20th century's greatest writer, and he was the 20th century's greatest writer. He served as a poet laureate from 1984 until his death. और वो एक पोइट लॉरिएट रहा, एक कवि विद्वान रहा. कब से? 1984 से अपनी मौत तक. तो वो इतना महान एक कवि रहा. और उस कवि ने या उस पोइट ने ये पोइम लिखी, द लेबनम टॉप. एंड व्हाट दिस लेबनम टॉप इज टेलिंग अस. सो लेबनम टॉप, फ्रॉम द लेट्स स्टार्ट द पोइम द लेबनम टॉप. यू कैन सी देयर आर two pictures there. One is Lebanon tree and one is goldfinch bird. And I also have given to you videos, an interesting video regarding this poem earlier. You can watch that video also, and you have to watch this also to know more, to make your understanding more. So there are two pictures, Lebanon tree and goldfinch bird. So let's start. What is the theme of the poem? Theme: the first three lines of the poem impress upon the readers the stillness of the Lebanon tree. तो पहली जो 3 लाइनें हैं वो पोइम की जो इम्प्रेस करती हैं रीडर्स को कि वहाँ पे उस लेबनम ट्री की टॉप के ऊपर बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांति है. ए स्मॉल गोल्डफिंच कम्स, फिर वहाँ पे एक स्मॉल गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पे आती है. एंड द ट्री बर्स्ट विद मूवमेंट एंड साउंड, और जो ट्री है वो फूट पड़ता है, वो बजने लग जाता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है, उसमें साउंड आ जाती है. The bird family lodges in the thickness of the tree, क्योंकि जो बर्ड फैमिली थी वो ट्री की थिकनेस में रह रही थी. The goldfinch enters the tree's thickness, और जो गोल्डफिंच है, जो बर्ड है ना, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये गोल्डफिंच बर्ड है. तो ये बर्ड जब उस ट्री में आती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और फिर वहाँ से वो उड़ जाती है उस गहराई में, उस सघन टहनियों में जब वो पहुँचती है तो थिकनेस में. So the tree became silent once again, और ट्री जो है फिर से साइलेंट हो जाता है. When the birds fly away, जब वो बर्ड उड़ जाती है. The poet has used imagery sound and movement to show the tree coming alive. और पोइट ने यहाँ पे इमेजरी, काल्पनिक साउंड का यूज़ किया है, मोमेंट का यूज़ किया है. क्या करने के लिए? पेड़ को जिंदा दिखाने के लिए. उसने पेड़ को अलाइव करने के लिए, है ना, इसको इमेजिन किया है. नाउ लेट्स रीड द पोइम. The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So क्या कहा कि जो लेबनम टॉप है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है. एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर बाद, येलो सितंबर के मंथ में, सनलाइट में, a few leaves yellowing, कि कुछ उसकी पत्तियां पीली हो गई हैं. All its seeds fallen, और उसके सारे बीज गिर गए हैं. टिल द गोल्डफिंच कम. देखिए पहले जो 3 लाइनें हैं उनमें, जो पोइम की 3 लाइनें हैं उनमें वो जो ट्री है द लेबनम, दैट इज वेरी वेरी कूल एंड दैट इज साइलेंट, देयर इज नो साउंड. बट टिल द गोल्डफिंच कम्स, फिर वहाँ पे गोल्डफिंच आती है विद दैट ट्वीचिंग चरप, चप की या चरचर की या चहचाते हुए आती है. ए सडननेस, अचानक से, चुपके, एकदम से. ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, एक ब्रांच के ऊपर आवाज़ें होनी शुरू हो जाती है. देन स्लिक एज ए लिजार्ड, फिर वो उस ब्रांच के ऊपर एक लिजार्ड, एक छिपकली की तरह स्लिक अंदर की तरफ घुस जाती है. एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, बिल्कुल
चौकस होके, बिल्कुल चौकन्नी होकर के, सी इंटर्स द थिकनेस, और वो घनी टहनियों में घुस जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर वहाँ पे एक मशीन की तरह वो स्टार्टअप हो जाती है, आई मीन वहाँ वो पेड़ जो है वो शुरू हो जाता है. ऑफ चिटरिंग्स, बच्चों का चहचहाना, चिड़िया के बच्चों का चहचहाना. ऑफ द ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, और पंखों का फड़फड़ाना, एंड ट्रेलिंग्स. यस, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो कांप रहा होता है और रोमांचक हो जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, और वो जो था वो उसके परिवार का इंजन था, जो वो पेड़ हिलने लग जाता है, उस पर आवाज़ होने लग जाती है. सी स्टॉक्स इज फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच, तो वो है वो उस ब्रांच से फिर बाहर आती है. शोइंग हर बार्ड फेस, और अपने चेहरे को दिखाती है आइडेंटिटी मास, के वो उसे पहचान ले. देन विद ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग, और फिर वो वहाँ से चहचहाती हुई सी लांचे जब उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, आसमान में. एंड द लेबनम सबसिडाइज द टू एम्पटी, और फिर से वो पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है. So these questions are there, some questions for yes, you have to do yourself, but not these questions, you have to do only this poem, and last poem, you, if you want to see, if last video, you can see that. I will suggest you that you have to watch that video also. So this was Lebanon top when there was a tree.